23 अक्टूबर को दिवाली के एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में होंगे। मोदी शाम को अयोध्या पहुंचेंगे, भगवान रामलला विराजमान के दर्शन करेंगे, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र साइट भी देखने के लिए जाएंगे और दीपोत्सव में शामिल होंगे। दीपोत्सव का पहला दिया मोदी जलाएंगे। इस बार 18 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। हमारी टीम अयोध्या पहले ही पहुंच चुकी है। अयोध्या वाली दिवाली कैसी होगी आपको दिखाते हैं। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम नाम भजना है और 2024 पार कर जाना है। राम का गुणगान करिए, राम। बीजेपी की सियासत का सबसे पावरफुल फॉर्मूला है ये, राम मंदिर और राम का नाम। ऐसा फॉर्मूला जिसका 100% रिजल्ट पक्का। ये बात बीजेपी के रणनीतिकार अच्छी तरह से जानते हैं। जितना राम राम होगा उतना 2024 का काम आसान होगा। इसलिए पूरा फोकस राम मंदिर पर है। राम मंदिर की हर दिन की तैयारी पर है। 2024 के पहले तक राम मंदिर तैयार होना है। मैसेज बड़ा देना है। संदेश वाहक खुद नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। मोदी 23 तारीख को अयोध्या आएंगे। पहली बार होगा जब मोदी दीपावली पर अयोध्या आएंगे। रामलला के दर्शन करेंगे, राम जन्मभूमि तीर्थ साइट का निरीक्षण करेंगे, राम कथा पार्क में भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे, सरयू जी की आरती करेंगे, राम जी की पैड़ी पर दीपोत्सव में शामिल होंगे। न्यू घाट सरयू जी पर ग्रीन डिजिटल फायरवर्क भी देखेंगे। नई अयोध्या की पूरी तैयारी, पूरा काम मोदी की आंखों से दुनिया देखेगी। प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं तो क्या कार्यक्रम उनका रहेगा, किस तरह से दीपोत्सव में वो? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री आएंगे, गंगा आरती में, हमारे सरयू आरती में हिस्सेदारी करेंगे, मंच से दीपोत्सव में करेंगे। पहला दिया माननीय प्रधानमंत्री के हाथ से शुरुआत होगी, उसके बाद सारे दिए जलाए जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि 3 घंटे का समय जब देंगे तो एक कार्यक्रम भी देखेंगे, उनका उद्बोधन भी होगा, लोगों को जन्मभूमि के दर्शन करने मंदिर पे भी जाएंगे, वहाँ भी अपना 20 से 25 मिनट का समय देने वाले हैं। और हम पूरा एक भ्रमण का, नगर भ्रमण का अपने आप स्वतः ही, जब जन्मभूमि से लेके सरयू दर्शन तक और दीपोत्सव तक सभी कार्यक्रम रहेंगे, तो पूरा उनका भ्रमण का एक अच्छा सा कार्यक्रम होगा। 3 घंटे का पूरा समय देगा, जनता के बीच में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राज्याभिषेक और आरती उतारेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री कार्यक्रम सरोकार करेंगे। थोड़ा बता दें। बिल्कुल रहेंगे, उनकी आरती करेंगे, उनका स्वागत भी करेंगे और पूरा स्वागत सम्मान के साथ पूरे कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि जब श्री राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे तो पूरा अयोध्या रोशनी से जगमगा रहा था। जो महल थे उनमें मानिकों से रोशनी हो रही थी, महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं। वो त्रेता युग था और आज कल युग है, लेकिन अयोध्या कुछ उसी तरह से सज धज के तैयार हो रही है। वैसे तो 2017 जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, तब से ही अयोध्या में भव्य दिवाली मनाई जाती है, दीपोत्सव मनाया जाता है। लेकिन इस साल कुछ खास है, क्योंकि इस साल के दीपोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होने आ रहे हैं। ये राम की पैड़ी है जो सज के तैयार हो रही है। पूरी मंदिरों की एक श्रृंखला है राम की पैड़ी में, जिसे एक रंग में रंगा गया है। और इस राम की पैड़ी पर और पूरे अयोध्या में 18 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। और इस राम की पैड़ी पे लेज़र शो होगा, जिसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं। राम कथा दिखाई जाएगी उस लेज़र शो के ज़रिए। और बड़ी बात इस साल दीपोत्सव की ये कि राम जन्मभूमि पर, जहाँ पर भव्य राम मंदिर बन रहा है, वहाँ पर 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। पूरे अयोध्या में दिए जलेंगे, घर घर दिए जलेंगे, जितने मंदिर हैं वहाँ दिए जलेंगे। इतनी सीढ़ियाँ हैं, पूरे घाट हैं, नए घाट भी बन गए हैं। जब योगी सरकार बनी है तो आगे नए घाट भी हैं, वो भी पूरे दियों से जगमगाते हुए दिखेंगे। इसके लिए करीब 21,000 वॉलंटियर्स तैयार किए गए हैं, क्योंकि दिए एक साथ एक टाइम पे जलाना बड़ा काम होता है। तो वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी गई है, तो तैयारी पूरी है। पूरा अयोध्या सज कर तैयार है भव्य दीपोत्सव मनाने के लिए। मोदी पहुंचने वाले हैं, लेकिन योगी अयोध्या पहले ही पहुंच गए, क्योंकि राम मंदिर को लेकर न मोदी को चैन है न योगी को।
राम काज किनु बिनु मोहि कहाँ बिसरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इस समय हनुमानगढ़ी आए हैं, क्योंकि राम जन्मभूमि जाएंगे मुख्यमंत्री दर्शन के लिए और वहां जो तैयारियां हैं देखने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी इस बार दीपोत्सव में अयोध्या आ रहे हैं, तो वो राम जन्मभूमि जाएंगे, तो वहाँ किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, निर्माण कितना चल रहा है, उसका जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर ये परंपरा है अयोध्या में कि रामलला के दर्शन करते हैं, उसके पहले हनुमान जी के दर्शन किए जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी को रामचंद्र जी का सेवक माना जाता है और ये हनुमानगढ़ी थोड़ा ऊंचाई पे बनी है, तो जो भी भक्त यहाँ राम जन्मभूमि जाते हैं रामलला के दर्शन करने, वो पहले यहाँ हनुमानगढ़ी आते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद राम जी के दर्शन होते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हनुमानगढ़ी पहुँचे हैं और यहाँ हनुमान जी के दर्शन होंगे, उसके बाद राम जन्मभूमि जाएंगे। 23 अक्टूबर को जब मोदी आएंगे तो वो क्या क्या देखेंगे, उसी की तैयारी देखने योगी अयोध्या आए हैं और फिर राम जन्मभूमि तीर्थ साइट पर अधिकारियों के साथ पहुंच गए। श्री राम मंदिर में गर्भगृह और 5 मंडपों के ऊपर 3 मंजिला मंदिर का काम जोरों पर चल रहा है। ग्रेनाइट पत्थर के साथ 6.5 मीटर ऊंचे प्लिंथ पर मंदिर के ढांचे का काम सितंबर 2022 में पूरा हो गया था, जिसमें लगभग 17,000 ग्रेनाइट पत्थर ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया, जिसमें पत्थरों के बीच प्लिंथ में 2 टन के ग्रेनाइट ब्लॉक का उपयोग किया गया है। नींव, रॉफ और प्लिंथ में किसी स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया। 58,920 वर्ग फीट और ग्राउंड फ्लोर पर 72 फीट की 3 लेयर का स्ट्रक्चर तकरीबन पूरा हो गया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर का काम बहुत तेजी से चल रहा है। मंदिर के नींव का भट्टी का काम पूरा हो गया है, प्लिंथ बन के तैयार है। 21 फुट ऊंची प्लिंथ बनाई गई है जो ग्रेनाइट पत्थर की है। 17,000 ग्रेनाइट पत्थर के ब्लॉक्स लगाए गए हैं और एक एक ब्लॉक का वजन 2-2 टन है। इसके अलावा मंदिर में राजस्थान के भरतपुर के बंसी पहाड़पुर से सैंडस्टोन लाया गया है, उस पर सुंदर नक्काशी की जा रही है। राजस्थान में भी हो रही है और यहाँ पर अयोध्या में भी हो रही है। जो मंदिर में वाइट मार्बल, मकराना मार्बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो मंदिर के अंदर के गर्भगृह की दीवारें हैं, जो फर्श है, वो मकराना मार्बल से तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा जो परकोटा है मंदिर का, उसमें भी राजस्थान के भरतपुर से, बंसी पहाड़पुर से रेड सैंडस्टोन लाया गया है, वो वहां पर लगाया गया है। बीजेपी की राम नाम की गाड़ी रुकती नहीं है, चलती रहती है और जब विकास और राष्ट्रवाद का पहिया जुड़ जाता है तो ये स्पीड और भी बढ़ जाती है। इसकी ताकत का अंदाजा मोदी और योगी दोनों को है। फोकस 2024 है। मोदी और योगी जहां जा रहे हैं इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। 6 महीने पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, पूरे प्रदेश के अंदर सबकी निगाहें गोरखपुर मंडल पर थी। हर लोग जानते थे कि मुख्यमंत्री का गृह मंडल है, क्या परिणाम आएगा। मैं तब भी कहता था सबसे अच्छा रहेगा, और 28 में से 27 सीटें अकेले गोरखपुर मंडल ने दी हैं। देवरिया ने 7 में से 7 सीट दी। कुशीनगर में ने 7 में से 7 सीट जिता करके दी। बड़े बड़े धुरंधर लोग बन करके आए थे, लेकिन जनता ने उन्हें धूल चटा करके केवल विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों, मूल्य और आदर्शों का अनुपालन करते हुए उनका आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव जिता करके भेजा। गोरखपुर में 9 में से 9 सीट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई और महाराजगंज में 5 में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई। प्रधानमंत्री मोदी जब अयोध्या आएंगे तो वो राजस्थान के नक्काशीदार बलुआ पत्थरों का भी काम देखेंगे, जो राम मंदिर की रौनक में 4 चांद लगा रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह में दीवारें और फर्श मकराना मार्बल की होंगी। 4.75 लाख क्यूबिक फीट बंसी पहाड़पुर पत्थर का उपयोग किया जा रहा है।
मंदिर में कुल 392 स्तंभ हैं। भूतल पर 166 स्तंभ, प्रथम तल पर 144 स्तंभ, दूसरी मंजिल पर 82 स्तंभ होंगे। बस ये जान लीजिए कि काम जोर शोर से चल रहा है। कभी रुकावट पड़ी, फिर भी काम रुका नहीं। अक्टूबर के पहले सप्ताह में हुई भारी बारिश ने मंदिर का निर्माण कार्य रोक दिया था, लेकिन अब निर्माण का काम फुल स्पीड में चल रहा है। राम मंदिर के गर्भगृह में मकराना संगमरमर के खंभे लगने लगे हैं। शुद्धता बनाए रखने के लिए मंदिर के सभी हिस्सों में एक साथ निर्माण किया जा रहा है। कितनी फीसदी काम हो गया? बस वही 40% हो गया है और फिर शुरू हो जाएगा जब ये तो जल्दी है, उसको 50% हो जाएगा। नीचे गर्भगृह में भगवान राम विराजमान होंगे और उसके ऊपर राम दरबार सजेगा। देखिए अभी तो कई योजनाएं हैं, सब अपने अपने ढंग से हैं। पहले मंदिर दृष्टि सबकी यही है कि इंजीनियर जो हैं, जो ट्रस्ट के लोग हैं, कि पहले मंदिर गर्भगृह बन जाए। गर्भगृह बन के आकार उसका जो है वो दिखाई देने लगे कि हाँ गर्भगृह इस प्रकार से बना है। तब उसके बाद में जो है आगे का किस प्रकार से कौन सा मंदिर के राम दरबार किस रूप से उसकी परीक्षा हुई, परीक्षण हुआ कि कितने वजन और किस प्रकार से हुआ। जब वो उसको ये पास हो गया कि नहीं कंकड़ी तब बहुत ही अच्छा बन गया है, तब उसके ऊपर से पत्थर बिछाए गए और पत्थर बिछा करके तब भी उसकी फिर जांच हुई, तब भी सही हुआ। अब इसके बाद प्रकोष्ठ जो चारों तरफ से दीवार जिसकी होती है गर्भगृह का, वो बनना शुरू हो गया है। करीब 4.5 लाख क्यूबिक फीट ये पत्थर लाया गया है और इस मंदिर में 392 पिलर्स बनाए गए हैं। सुंदर नक्काशी की जाएगी और पहले भी पत्थर जो तराश के अयोध्या में रखे गए थे वो भी इस मंदिर में लगाए जाएंगे। तो इसके अलावा जो मंदिर है, गर्भगृह है, उसकी जो दीवारें हैं और जो फर्श है उसमें मकराना का वाइट मार्बल लगाया जा रहा है और जो परकोटा है वो भी राजस्थान के भरतपुर से रेड सैंडस्टोन लाया गया है, वो सैंडस्टोन वहाँ पे लगाया जाएगा। इसके अलावा जो मंदिर है उसमें 42 दरवाजे लगाए गए जाएंगे जिसकी लकड़ी महाराष्ट्र से लाई गई है, टीक वुड की लकड़ी है और इन दरवाज़ों में भी सुंदर नक्काशी की जाएगी। तरह तरह की आकृतियाँ होंगी, मोर होगा, कलश होगा, बहुत तरह के फूल इसमें लगाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, तो इसकी नक्काशी भी की जाएगी। अब ये मंदिर तो बनकर तैयार होगा जिसमें गर्भगृह होगा, ग्राउंड फ्लोर होगा, परकोटा होगा, लेकिन उसके अलावा जो राम जन्मभूमि परिसर है उसमें राम मंदिर के अलावा भी और कई मंदिर बनेंगे। उसमें माँ सीता का भी मंदिर होगा, इसके अलावा गुरु वशिष्ठ का मंदिर होगा, इसके अलावा वहाँ पर ऋषि विश्वामित्र का मंदिर होगा, निषाद राज का मंदिर, जटायु का मंदिर, माँ शबरी का मंदिर। यानी जब राम भक्त वहाँ पे जाएंगे तो वो भगवान राम के दर्शन करेंगे और इन सब लोग जो भगवान राम से जुड़े थे उनके भी मंदिरों में जाकर दर्शन करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।